हेलो दोस्तों। तो आज हम अपना दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है। और इसमें एमसीक्यू करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, तीन चार चीज़ें हैं वो बताना है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग यहीं से पूछे जाते हैं, तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर एमसीक्यू, फिर उसके बाद एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे। तो पहली चीज़ है, आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछे इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि ईस्ट-वर्ड साइड कौन सी है, कि नॉर्दर्न मोस्ट साइड कौन सी है, या सदर्न साइड कौन सी है सबसे। तो वही पहले देख लेते हैं कि ये चारों कौन कौन सी हैं। देखो, ऐसे हमारा पेज होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ में जो हड़प्पा में जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइड है वो है मांडा। ठीक, ये याद रखिए, जम्मू एंड कश्मीर में है। ईस्ट में सबसे कौन सी है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ये यूपी में है, इसको याद रखो। साउथ में कौन सी है? दैमाबाद। ठीक, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये तीसरी याद रखो। और वेस्ट में कहाँ है? सुटका, चंडोर, जो भी प्रोनाउंस करते हैं, ये पाकिस्तान में है। तो ये चारों तुम्हें याद होनी चाहिए कि सबसे ईस्टर्न कौन सी है, सबसे वेस्टर्न कौन सी है, नॉर्दर्न कौन सी है और सदर्न कौन सी है। इससे क्वेश्चन, इससे भी मतलब क्वेश्चन बनता है, एक यहाँ से बन जाता है। और एक कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है ये किस शेप में थी, तो वो है कि ट्रायंगुलर शेप में थी। देखो, ट्रायंगुलर शेप कैसे कि नॉर्दर्न मोस्ट हमने कहाँ देखी कि यहाँ कहीं कोई थी, मांडा वाली। ठीक, और यूपी वाली आलमगीरपुर यहाँ कहीं थी, और जो तैमाबाद है वो यहाँ पे महाराष्ट्र में कहीं पे, और सुटका गंडोर ये इधर कहीं पाकिस्तान है, तो यहाँ पे थी। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये क्या बनना है? ट्रायंगल। तो अगर शेप पूछ लें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन किस शेप में थी, इसमें सब कहीं यहाँ साइड्स थी, तो ये ट्रायंगुलर शेप की थी। ट्रायंगुलर सिविलाइजेशन, ठीक है। तो एक ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि और अच्छा कठिन क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछ लेंगे कि ये जो भी ये साइट्स थी वो कौन कौन सी रिवर्स पे थी, रिवर्स आसपास थी। तो सुटका गंडोर जो पाकिस्तान में है वो डास्क रिवर के किनारे थी। मांडा चीनाब पता है ऊपर से बहती है, मांडा हमारे नॉर्थ में, तो ये तो याद रहेगा। आलमगीरपुर हिंडन रिवर यूपी वाली। प्रवरा, ये दैनाबाद जो है वो किस रिवर के आसपास? वो प्रवरा। अगर प्रवरा ना हो तो दूसरा ऑप्शन होगा गोदावरी। ठीक, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है ये। ऑप्शन में अगर गोदावरी हो तो गोदावरी लगा के आना, प्रवरा हो तो प्रवरा। ठीक, तो ये नदी और ये चारों की नदी याद कर लेना। अगला है कि कुछ जो साइट्स हैं सबको पता है कि कहाँ क्या मिला है, जैसे, तो उनमें ये चीज़ डिस्कस करनी है हमें कि जो इम्पोर्टेंट है या जो एक्सेप्शन चीज़ है। मतलब कि अब जैसे है कि मोहनजोदारो है, यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला, सबको पता है। पशुपति, डांसिंग गर्ल, ये तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, इजी नहीं। मतलब जो एक्सेप्शनल चीज़ है या जो थोड़ी उस टाइप की चीज़ है वो बतानी है हमें कि क्या क्या उस पर क्वेश्चन बनता है जिस चीज़ पे। जैसे हड़प्पा है तो ये पहली साइट थी जो डिस्कवर करी गई थी, पर किसने करी? दयाराम साहनी, इतना सब तो याद ही है। ये कहाँ थी? ग्रेनरी मिली इसमें, रावी नदी के किनारे थी, ये सब पता है तुम्हें। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इसकी याद रखनी है वो ये है कि RH-37 सिमेट्री। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि RH-37 सिमेट्री ये कहाँ से मिली है, और हड़प्पा, मोहनजोदारो, चन्मुदारो या रोपड़, लोथल जो भी ऑप्शन हो, तो ये याद रखना ये हड़प्पा का है। ये यूनिक चीज़ें याद रखनी है। अब मोहनजोदारो में बहुत सारी चीज़ें आपको बुक में मिल चुके होंगे, आप पढ़ चुके होंगे, पर तुम्हें याद रखना है कि कॉटन क्लोथ्स, ठीक, ये कहाँ से मिली? ये मोहनजोदारो से मिले।
या फिर एविडेंस ऑफ कॉटन, जो भी क्वेश्चन है कि कॉटन कहाँ से मिला या कॉटन क्लोथ्स कहाँ से मिले। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इंडिया में सबसे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कहाँ से मिले, तो वो मोहनजोदारो से मिले। आईवीसी में हमने पहली बार कॉटन देखा, और वो कहाँ देखा, मोहनजोदारो में। तो कॉटन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। तीसरी है चन्हू दारू। तो इस साइड की फेमस या वो चीज़ क्या है जो याद रखनी है, ये अकेली ऐसी साइट है आईवीसी में जहाँ पर फोर्टिफिकेशन वॉल्स नहीं थी। बाकी सब में तुम देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सारी साइट्स मतलब अपर टाउन, लोअर टाउन ऐसे करके थी ना, सिटाडेल, तो ये सब क्लोज्ड वॉल्स में थी। ये थी जहाँ पर कोई फोर्टिफिकेशन वॉल नहीं थी, नो फोर्टिफिकेशन वॉल। The only site in Indus Valley civilization where no fortification walls have been found। तो वो कौन सी है, चन्हूदारो। ये इसकी एक चीज़ ये याद रखनी है। अगला है लोथल। ये तो सबको पता है, डॉकयार्ड के लिए फेमस है, और यही लगभग पूछ ही लिया जाता है कि डॉकयार्ड कहाँ से। गुजरात में है, तो ज्योग्राफी पता होगी तो पता ही है डॉकयार्ड मतलब अगर गुजरात में है तभी डॉकयार्ड है इसमें। बाकी क्योंकि उसके बाद समुंदर है तो फिर डॉकयार्ड यहीं मिल ही सकता है। तो ये तो खैर सिंपल सी बात थी। और यहाँ पे क्या मिला है लोथल में, सील्स मिली हैं जिनसे क्या एविडेंस मिलता है कि मेसोपोटामिया से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक, तो एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, मेसोपोटामिया के एविडेंस हमें लोथल से ही मिलते हैं, लोथल के डॉकयार्ड से। एलिफेंट के टीथ्स के एविडेंस यहाँ से मिले हैं, एलिफेंट के टीथ्स। तो मे बी कि ये एलिफेंट के जो टीथ्स हैं ये आइटम रहा हो ट्रेड का जो हमें मेसोपोटामियस कॉन्टैक्ट मिलते हैं। ठीक, अगला है कि सुरकोटडा। यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से मिला हॉर्स का एविडेंस। ये याद रखना, एक चीज़ हॉर्स पूछ लेते हैं और एक राइस कहाँ से मिला वो भी पूछते हैं। तो हॉर्स का एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, एविडेंस ऑफ हॉर्स, तो वो है सुरकोटडा। तो ये याद रखना। रंगपुर से क्या मिला है, राइस के एविडेंस, राइस रंगपुर, ये याद रखने में खैर आसानी होगी। एविडेंस ऑफ राइस फ्रॉम रंगपुर। ये भी पूछा जाता है कि बना वाली से क्या नहीं मिला, ये पूछते हैं कि क्या नाम है, टेराकोटा प्लव, टेराकोटा प्लव ये कहाँ से मिला, तो ये याद रखना बना वाली। ये एक एक चीज़ जो 6-7 साइट हैं ये ज़रूर से याद रखनी है, बाकी सब चीज़ें याद रखो ना रखो पर ये याद रखो तो एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। और कालीबंगन अगला है। कालीबंगन से हमें किस चीज़ के एविडेंस मिलते हैं, प्लव फील्ड। ठीक, तो ये सब एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, यूनिक चीज़ें हैं इन साइट्स की, तो इतना तो तुम्हें याद ही रखना है। बाकी कालीबंगन से क्या मिलता है, बैंगल्स वगैरह मिलते हैं, वो सब तुम्हें पता होगा, ये चीज़ें ज़रूर याद रखना। ठीक, तो इसमें इतना कि नदनमोस्ट सदनमोस्ट साइट्स क्या है, बाकी इन साइट्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट मिला है, और किस नदी किनारे कौन सी साइट है, इतना याद कर लो। बाकी अब एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू देखते हैं। तो पहला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ मिडिल सिटी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सिटाडेल एंड लोअर टाउन। ये फॉर्मेशन पता होगी कि सिटाडेल और लोअर टाउन था, पर कौन सी सिटी में हमें मिडिल टाउन मिला है ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर है धोलावीरा, सी। याद रखना ये मिडिल सिटी कहाँ पे मिली। दूसरा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मोस्ट ऑफ द हरप्पन साइट्स आर लोकेटेड। कहाँ पर सबसे ज़्यादा हरप्पन साइट्स हैं, कौन से रीजन में। अपर बलूचिस्तान, मार्शलैंड ऑफ कच्छ, इन द वैली ऑफ इंदस एंड ट्रिब्यूटरीज इन लोअर हिमालय। तो पता ही होगा इंदस वैली सिविलाइजेशन, इसका नाम ही पड़ा है इंदस वैली सिविलाइजेशन। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर साइट्स मिली हैं। हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट एग्जीक्यूटिव साइट हरप्पा थी, तो इसलिए ये दोनों नाम भी। फिर अगला है कि लोथल इज द लोअर सिटी इन द इंदस वैली सिविलाइजेशन वेयर द सिटाडेल एंड लोअर सिटी इज सराउंडेड बाय स्टोन वॉल्स।
ठीक है। देयर इज एन अनदर सिटी इन विच द लोअर सिटी इज सराउंडेड बाय ब्रिक वॉल्स दिस सिटीज। अच्छा, मतलब कहाँ पर ब्रिक वॉल्स की सराउंडिंग है, कौन सी सिटी में ब्रिक वॉल्स से मिली, बाकी सब कहीं स्टोन वॉल्स की दीवारें जो भी हैं। तो इसका आंसर है कालीबंगन। कालीबंगन में हमें ब्रिक वॉल से सराउंडेड मिलती है सिटी, लोअर सिटी। तीसरा, फिर अगला चौथा है कि द कैमल बोन्स आर डिस्कवर्ड फ्रॉम। ये याद रखना कि कैमल बोन्स कहाँ से मिली, हमने हॉर्स, राइस ये सब डिस्कस किया था, ये नहीं बताया था कैमल बोन्स, ये कालीबंगन से। ठीक है, तो इसका ये याद रखना। फिर अगला है कि द फेमस हम्ड बुल कॉइन्स आर डिस्कवर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स। तो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में हमें हम्ड बुल कॉइन्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये याद करने वाली चीज़ें तो ये तो याद ही करनी पड़ेंगी। फिर अगला है ये मैच द कॉलम वाला। देखो सबसे सरल क्वेश्चन तुम्हारे यही होते हैं, तुम्हें इसमें कुछ भी जरा सा भी पता है ना, और इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, इतनी सारी, सोचो 4 चीज़ें दी गई होती हैं, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ होता ही है, तो उसमें ये सबसे आसानी से हो जाते हैं। तो देखो एक तरफ साइट्स दी हैं, एक तरफ बरियल प्रैक्टिसेस की कौन सी चीज़ कहाँ मिली, जैसे हड़प्पा स्टोन कॉफिन, तो ये लोथल कॉफिन बरियल, कालीबंगन पॉट बरियल, सुरकोट्टा डबल बरियल। तो देखो जब हर लोथल के बारे में बता रहे थे तो हमें ये पता है कि लोथल में डबल बरियल मिला था। ठीक, तो लोथल में डबल बरियल इतना हमें पता है। तो B4 ऑप्शन में तुरंत आ जाओ, B4 ढूंढो। B4 सिर्फ एक में है, B4 ए, तो बस यही आंसर हो जाएगा। सोचो तुम्हें तीनों नहीं पता है, सिर्फ लोथल में डबल बरियल मिला था, एविडेंस मिले थे, इतना तुम्हें पता था, बाकी तुम्हें नहीं पता था, फिर भी तुम्हारा क्वेश्चन सही है। तो इसलिए सबसे आसान क्वेश्चन ये होते हैं, और 5-6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आते हैं और सारे सही करके आओ ये। ठीक, तो उसके बाद आंसर तो मिल ही गया, बाकी मिला लो क्या है। A2 है, हड़प्पा में क्या मिला, कहाँ चला गया, हड़प्पा में क्या मिला, कॉफिन बरियल मिला। A2 B4 C1 कालीबंगन में क्या मिला, स्टोन का कॉफिन मिला। सुरकोटडा में क्या मिला, D3 पॉट बरियल। तो ये याद भी रख लेना, पर मैच द कॉलम सबसे बढ़िया से हो जाएंगे। अगला है कि अ मेल फिगुरीन बिल्ट ऑफ ब्राउन स्टोन्स स्टैंडिंग इन डांस मूड विद सोल्जर्स स्टीड लो एंड standing on one leg reminds of Nataraja of later age. It is discovered from, मतलब नटराजा के जैसी एक मेल फिगुरीन कौन से साइट से मिली, तो मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल या चन्हुदारो। तो इसका आंसर है डी, चन्हुदारो से हमें नटराजा के जैसी एक मेल फिगरीन मिली है। फिर है कि वॉट वॉज द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ हड़प्पन्स, क्लेवेयर, टेराकोटा, ब्रिक्स, फिगरीन। देखो क्लेवेयर्स मिट्टी के बर्तन, पॉटरी वगैरह ये सब नियोलिथिक में भी हमने देखा, चैल्कोलिथिक में तब भी बनती थी, तो ये तो नहीं होगा। टेराकोटा फिगरीन्स भी बनती थी। ठीक है, तो ब्रिक्स इनका था कि पहली बार इनका स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन, कि हड़प्पन में यूनिक क्या था, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज सबसे पहले इन्होंने किया। मतलब घर वर बर्न्ट ब्रिक के बने थे, इससे पहले हम लोग देखते थे कि मिट्टी के घर बने हैं, पर यहाँ पर बर्न्ट ब्रिक्स के बने हैं। ठीक, तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन हड़प्पन का क्या है, बर्न्ट ब्रिक्स है। अगला है अ क्वाइट एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इज डिस्कवर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स। वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम कहाँ से मिला, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर। तो ये धोलावीरा से मिला हमें, ये याद रखना। अगला देखो फिर मैच द कॉलम, तो इसमें है कि अच्छा ये साइट्स हैं और ये चीज़ें जो जहाँ से मिली हैं, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हड़प्पा, कॉइन्स ऑफ पर्शियन गर्ल लोथल, मेल डांसिंग फिगरीन ऑफ ग्रे स्टोन मोहनजोदारो, सीरीज ऑफ फायर अल्टार्स कालीबंगन। तो ये ऑप्शन है। तो इसमें तुम्हें देखो, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली थी, मोहनजोदारो से मिली थी, है ना। तो तुम ये मैच कर लिए A3 पे। तो अब आंसर में देखो A3 कौन सा है, तो A3 ये दोनों हैं, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद कॉइन्स ऑफ पर्शियन गर्ल, ये भी हमने बताया था अभी लोथल जब डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पर उससे मेसोपोटामिया से कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, तो वहाँ के कॉइन कहाँ मिले हैं, लोथल में। तो B2 किस में है, B2 इस वाले में है।
तो 2 चीज़ें पता थी, इसका आंसर डी सही है, और बाकी चीज़ें नहीं पता हैं तब भी हो गया। तो बस मैच द कॉलम सबसे ईजी। ये छोटी छोटी चीज़ें याद कर लो, ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट इज, अरे यार ये एग्जीक्यूटेड है, इज एग्जीक्यूटेड विद अ ब्रॉन्ज चैरियट ड्रिवन बाय अ पेयर ऑफ ऑक्सन एंड कंट्रोल्ड बाय अ न्यूड फिगर। तो ये कहाँ से मिला कि एक ब्रॉन्ज चैरियट, एक ऑक्सन, पेयर ऑफ ऑक्सन्स मतलब वो कर रहे हैं। तो इसका ये है, क्या क्या ऑप्शन है, संघोल, रोजदी, कुनाल और दैमाबाद। तो इसका आंसर है डी। ये उपिंदर सिंह में इसका डायग्राम भी बना है, मतलब इसकी इमेज बनी है, ये देखना, पेज नंबर नहीं याद है पर बना है उसमें, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड वन अबाउट हरप्पन स्क्रिप्ट। हरप्पन स्क्रिप्ट के कुछ स्टेटमेंट हैं। इट इज़ मोस्ट सर्टेनली प्री द्रविडियन, इट इज़ मोस्ट सर्टेनली फ्रॉम संस्कृत ग्रुप, इट इज़ मेनली पिक्टोग्राफिकल, द लैंग्वेज ऑफ दिस स्क्रिप्ट इज सर्टेनली रिलेटेड टू सुमेरियन कल्चर। देखो इन टाइप के क्वेश्चन में क्या लिखा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब या मोस्ट क्लोजली रिलेटेड मतलब एकदम पास का, जो हो सकता है कि सारे सही हो पर सबसे ज़्यादा सही कौन सा है वो बताना होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये बढ़िया आते हैं, जेएनयू में भी ऐसा आता है। तो इसका आंसर है सी कि पिक्टोग्राफिकल है, और ये पता ही होगा हरप्पन स्क्रिप्ट अभी तक अनडिसिफर्ड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ हरप्पन सिटीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, ए बिगर साइज, बी बिगर बिल्डिंग, फिर प्लान्ड सिमेट्री और वाइडर रूट्स। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा है तो साइज भी बड़ा था, रोड भी चौड़ी थी, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इन सिटीज़ का, प्लान्ड सिमेट्री। आर एस शर्मा में पहले या दूसरे पेज पे ही लिखा है, मतलब इसके बारे में, प्लानिंग के बारे में, तो वहाँ से पढ़ लेना। ये प्लान्ड सिमेट्री मतलब ऐसे रोड क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, जो आज बहुत कम जगह देखोगे जहाँ पर 90 पे क्रॉस कर रही हैं रोड एक दूसरे को। अच्छे अच्छे सिटीज़ में ये बना है, ये तब बनी थी। अर्बन 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 करके कुछ हेडिंग है आर एस शर्मा में, वहाँ दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सी है ना, ठीक है, प्लान सिमेट्री। 14वां, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट यूज्ड बाय हरप्पन पीपल। कौन सा मेटल नहीं यूज़ करते थे। आंसर क्वेश्चन सही से पढ़ना कि यूज़ करते थे लगा चले हो, नॉट यूज, ठीक। तो कॉपर, गोल्ड एंड कॉपर, आयरन एंड टिन, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। देखो इसमें नहीं याद करने को ज़रूरत ही नहीं है, दिमाग लगा कर लो इसको। जैसे कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल, ये तो पता है, तो ये तो यूज़ करते ही होंगे। ब्रॉन्ज एज चैल्कोलिथिक को कहते थे इस पीरियड को, तो यहाँ पे तो ब्रॉन्ज तो है ही है, ब्रॉन्ज एज इसी पीरियड को कहते हैं। तो ये दो तो ऐसे ही चले गए। अब ये दो बचे हैं गोल्ड एंड कॉपर, तो इसमें भी कॉपर है, कॉपर तो यूज़ ही करते थे। तो आयरन एंड टिन ही नहीं यूज़ करते थे, तो इसका आंसर सी है कि कौन सा नहीं यूज़ करते थे लोग, आयरन एंड टिन। आयरन की पता है, डिस्कवरी ऑफ आयरन क्या 1000 BC का टाइम पीरियड है, और हरप्पन सिविलाइजेशन 2400 BC की है, तो इससे ये है। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ हरप्पन सील्स। हरप्पन सील्स जो थी वो किस किस टाइप की थी, क्वाड्रेंगुलर, राउंडेड, एग शेप्ड, हॉर्सशू शेप्ड। तो इसका है ए वाला, क्वाड्रेंगुलर थी जो बहुत पॉपुलर थी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स अपीयर्स अननोन टू हरप्पन्स। कौन सी नहीं जानते थे हरप्पन्स, कौन सी क्रॉप्स के बारे में, अपीयर्स अननोन। पैडी जानते थे, बहुत पहले से चला रहा। कॉटन हमें पता है, मोहनजोदारो से कॉटन क्लोथ्स के वो मिले हैं, तो कॉटन तो होता ही होगा। वीट भी होता था। रागी वॉज अननोन टू देम, इसका आंसर है सी, ठीक। अगला है, द थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन विद रिस्पेक्ट टू द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज गिवन बाय। कि इकोलॉजी की वजह से हरप्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, ये थ्योरी किसकी है, तो इसका आंसर है सी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जॉर्ज एफ डेल्स। तो ऐसे ही कुछ 3-4 थ्योरीज हैं, वो 3-4 पढ़ लेना, शायद कोई सा आ जाए कि डिक्लाइन की क्या वजह थी। जैसे कि बर्न हो गई कोई सिटी, फ्लड आ गया, सब अलग अलग थ्योरी हैं, ठीक है, डिक्लाइन की। ये उपिंदर सिंह में एक पेज में दिया हुआ है, तो वहाँ से पढ़ लेना। अगला है 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सर्टिफाई दैट हरप्पन पीपल गिव इम्पोर्टेंट टू देयर चिल्ड्रन। कि चिल्ड्रंस को इम्पोर्टेंस किस कैसे पता चलती है कि वो इम्पोर्टेंस चिल्ड्रन को भी देते थे। देखो अब
कहीं का लिटरेचर पढ़ सकते हैं आज के टाइम पीरियड पे या मेडिवल में भी, एंशिएंट में भी, पर उस समय तो उनकी जो स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफर्ड ही है, उसे पढ़ा ही नहीं जा सकता, तो हम कैसे पता लगाएं सिर्फ आर्कियोलॉजिकल उनके बेसिस पे। तो इसमें क्या ऑप्शन है, चाइल्ड फिगरीन्स ऑन सील्स, टेराकोटा टॉयज, प्लेग्राउंड या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बी, टेराकोटा टॉयज। भूपिंदर सिंह में दिए भी हुए हैं इमेजेस, इनके बहुत सारे टॉयज बनाए गए हैं टेराकोटा के, तो ये शो करते हैं कि इम्पोर्टेंस चिल्ड्रंस को भी देते थे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि ब्रिक वर्क का सबसे अच्छा एग्जांपल्स क्या हैं उस समय के, फायर ऑल्टार्स, डॉक यार्ड, टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर, ह्यूज बाथ। तो ये सबको पता है, मतलब लगभग पता ही होगा ह्यूज बाथ, कितने बड़े बड़े ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में मिला है, जो वो मतलब इमेज देखना इसकी कितनी बढ़िया, कि बड़े बड़े बाथ हैं और स्टेप्ड वेल, मतलब स्टेप बने हुए हैं, मतलब स्टेयर्स, और वो ईंटों के ही हैं ब्रिक्स, तो सबसे अच्छे जो हैं वो ग्रेट ह्यूज बाथ्स ही हैं, जो मतलब ब्रिक्स का वर्क है सबसे अच्छा। अगला है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द हड़प्पन्स एट लोथल एंड चहुदारो वॉज, कि इंडस्ट्री कौन सी थी सबसे इम्पोर्टेंट हड़प्पा की साइड पे और लोथल की साइड पे और चन्हुदारो की साइड पे। तो हैंडलूम इंडस्ट्री, मेटलर्जिकल, शिप बिल्डिंग, बीड मेकिंग। इसका आंसर है डी, बीड मेकिंग इंडस्ट्री लोथल और चन्हुदारो पे थी। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन ये जो हैं ये नेट के हैं, मतलब नेट में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो नेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मतलब अच्छे लेवल के होते हैं, तो पीजी में तुम एक्सपेक्टेड हैं कि ऐसे क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे, क्योंकि पीजी के बाद ही नेट होता है, और नेट कंडक्ट कौन कराता है, एनटीए जेएनयू भी कंडक्ट कराता है, जेएनयू का पेपर जो है वो एनटीए ही कंडक्ट कराता है। तो आप लोगों से ये भी है कि प्रीवियस ईयर जेएनयू के कर रहे हैं, डीयू के कर रहे हैं 5 साल के नेट के पेपर भी लगा के जाइए, 18, 19, 20, 21 जो भी पेपर अब तक हो चुके हैं 4-5 साल के नेट यूजीसी नेट के पेपर करके जाओ, उनके एमसीक्यू काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी तुम्हें। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस टाइप के नेट में पूछे जाते हैं, तो वो देख लेते हैं। देखो पहला फिर क्या है कि कॉपर वॉज ऑब्टेन बाय द हड़प्पन पीपल फ्रॉम, कॉपर कहाँ से लाते थे हड़प्पा के लोग, बलूचिस्तान, खेतरी माइंस, कोलर माइंस या मेसोपोटामिया। तो इसका आंसर है बी, खेतरी माइंस। ठीक, बी वाला इसका आंसर है। अगला है अमंग द 4 साइट्स मेंशन्ड बिलो द अर्लीस्ट कल्चरल फेज कम्स फ्रॉम, अर्लीस्ट कल्चरल फेज, हाँ सबसे पहले ये हड़प्पन का वो जो है कल्चरल फेज वो कहाँ से पता चलता है, बनावली, कोटदीजी, सुरकोटा, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से। ठीक, इसका डी, ये आया 2001 में नेट में। अगला है कि एन एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर ऑफ कॉपर हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द हड़प्पन लेवल्स एट, क्या ऑप्शन है, लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा एंड रोजदी। तो इसका आंसर है ए, लोथल वाला, लोथल सही है इसका। एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है, ये भी नेट का ही क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 24, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, ये साइट्स यार ये साइट्स है, कंटेन्स द एविडेंस ऑफ सिमेट्री एज कल्चर। सिमेट्री एज पता ही है हड़प्पा, ये तो तुरंत ही मार के आ जाना, ये नेट में था तो इधर लिख लिया, बाकी याद तो है ही है। ये देखो अगला 25, अ सीन रेमिनिसेंट ऑफ वेल नोन फॉक्स टेल, द क्लेवर फॉक्स फ्रॉम द पंचतंत्र इज डिपिक्टेड ऑन अ पॉट फ्रॉम द इंदस साइट, द पॉट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम। ये जो क्लेवर फॉक्स वाली कहानी हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, वो इंदस वैली की एक साइट में एक पॉट पे डिपिक्टेड है, ये लोमड़ी बनी हुई है। तो ये पॉट कहाँ से मिला ये पूछ रहे हैं, तो हड़प्पा से, लोथल, चन्हुदारो या कालीबंगा। तो इसका आंसर है बी, लोथल से मिला है। ये नेट में पूछा गया है 2 बार, 2002 में आया और 5 में शायद। ठीक, अगला है कि excavations at which one of the following sites give evidence of continuous habitation and cultural evolution from the Stone Age to the Harappan culture।
वह कौन सी साइट है जहाँ पर लगातार हमें कल्चरल एवोल्यूशन या कॉन्टिन्यूस हैबिटेशन, स्टोन एज मतलब अर्लीस्ट से लेके हड़प्पन कल्चर तक सारी जगह मिल ही रहा है उसके एग्जीक्यूशन में। कालीबंगन, धोलावीरा, मेहरगढ़, अलादीन, तो इसका तो पता ही है। मेहरगढ़ में पैलियोलिथिक के टाइम भी मिला है हमें, मीजोलिथिक में भी मिला है, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक और हड़प्पन कल्चर भी मिला है। तो शुरू से स्टोन एज से अभी तक यहाँ पे सारे एविडेंस मिल रहे हैं सारे कल्चर के, तो मेहरगढ़ कॉन्टिन्यूस साइट है। तो 26 का सी। ठीक, फिर अगला है 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ हिंदूकुश? हिंदूकुश माउंटेन है नॉर्थ, उसके नॉर्थ में कौन सी है? चन्हूदारो तो ये तो नहीं है। मांडा, सोरतुगाई, सुटका गंडोर, सुटका गंडोर पाकिस्तान वाली ये भी नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में वो तो कश्मीर के उधर और ऊपर है, उस वाले एरिया में। क्या कहते हैं यार, जैसे ये इंडिया का नक्शा, तो इधर हिंदूकुश माउंटेन अफगानिस्तान वाले। तो इसका आंसर है सोरतुगाई। ठीक, सी वाला, ये अफगानिस्तान की साइट है शायद, देख लेना। देखो ये सुटका गंडोर नहीं होगा, मांडा यहाँ कहीं है तो ये भी नहीं हो सकती, चन्हूदारो तो हो ही नहीं सकती, तो सोरतुगाई ये यहाँ कहीं जो भी होगी, तो इसके नॉर्थ में जो है। अगला है 28। व्हाट वाज द प्रिंसिपल आर्टिकल ऑफ फूड ऑफ द इंडस वैली पीपल? अच्छा, बेसिक क्या था इंडस वैली पीपल के लिए प्रिंसिपल आर्टिकल ऑफ फूड? राइस, बार्ले, फिश, वीट, तो इसका आंसर है डी, वीट। नेक्स्ट है विच एनिमल वॉज प्रोबेबली नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल? कौन सा जानवर जिसके बारे में नहीं जानते थे लोग? एलिफेंट, कैमल, बुफेलो, हॉर्स। इसमें तो लग रहा है सारे ही जानते थे। एलिफेंट के दांत लोथल से मिले, इनमें ट्रेड करते थे, तो ये तो नहीं होगा। कैमल के भी मिले हमें एविडेंस, बुफेलो तो सील्स में मिली है। हॉर्स के भी एविडेंस मिले हैं, पर हॉर्स के एविडेंस ऐसे ही कुछ बहुत बोन्स मिली हैं, तो अभी तक वो डिबेटेड है कि हॉर्स उस समय थे या नहीं थे। जितनी क्वांटिटी में ये लोग थे, कैमल या एलिफेंट, बुफेलो, इतना हॉर्स के एविडेंस सिर्फ सुरकोटेजा से एक जगह मिले हैं, तो ये पता नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा थे कि नहीं। तो इसका नॉट नोन टू देम में क्या होगा? हॉर्स, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसका एक आधा थोड़ा बहुत मतलब मिला है एविडेंस, तो ये नहीं पता है कि इतने ज़्यादा उसमें थे कि नहीं जितने में ये सारे थे, तो डी इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है कि द डिस्कवरी इन द अपर लेवल्स और हड़प्पन साइट of human skeleton with skull having injury marks shows the invasion and massacre. What is that site? अच्छा, मतलब एक कोई साइट है जहाँ पर जो भी स्केलेटन मिले हैं हमें एग्जीक्यूशन के टाइम, वहाँ पर इंजरी मार्क्स भी हैं बोन्स में, तो ये क्या दिखाता है कि इन्वेजन या मैसेकर हुआ होगा। तो वो कौन सी साइट है? मोहनजोदारो है, हड़प्पा, सुरकोटा या कालीबंगन? तो ए, मोहनजोदारो में ऐसा हमें मिला है कि जहाँ पर इंजरी मार्क्स मिले हैं। तो और ये क्या दिखाता है, ये मतलब क्या कहते हैं, आर्यन इन्वेजन। एक और थ्योरी है आर्यन इन्वेजन की थ्योरी की डिक्लाइन, हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन की बहुत सारी थ्योरी है ना, कि फ्लड है या आर्यन इन्वेजन या और भी सारी चीज़ें हैं, तो वो सब में, तो उसमें एक थ्योरी ये है, और उसकी साइट कहाँ से हमें एविडेंस मिला है? मोहनजोदारो से। ठीक, तो इसमें इतने ही क्वेश्चन करते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट थे, मतलब नेट में भी आए हैं, देखा ही है तुम लोगों ने। बाकी कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, वो पूछ सकते हो। किसी भी तरह की कोई भी बात है, कमेंट कर देना, पूछ लेना। बस चलते हैं, बाकी अगली वीडियो देखेंगे, जो भी नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वेदास से, मतलब वैदिक पीरियड वाला इसके बाद ही है, तो उस पर करते हैं क्वेश्चन।